कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाने वाली है। ये वो सवाल है जिसने इस वक्त पूरी कांग्रेस को डरा कर भी रख दिया है, सता कर भी रख दिया है। साल 2023 में राहुल गांधी को मोदी सरनेम के मामले में सूरत की कोर्ट ने सजा सुनाई दी, जिसके बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी। राहुल गांधी से उनका घर भी छीन लिया गया था, जो सरकारी आवास था। जाहिर सी बात है, जब आप लोकसभा के सदस्य नहीं रह जाते हैं तो उसके बाद आपके पास सरकारी आवास भी नहीं रहता है। लेकिन अब 2025 चल रहा है, लेकिन एक बार फिर से वही खतरा मंडराने लगा है। इस बार मामला मोदी सरनेम का नहीं, बल्कि वीर सावरकर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी का है। और इस पूरे मामले में 2022 में राहुल गांधी ने एक बयान दिया था महाराष्ट्र के अकोला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर सावरकर के खिलाफ कई अपमानजनक टिप्पणी की थी। यहाँ तक कि उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में परिचय भी बांटे गए थे, जिनमें उन टिप्पणियों का उल्लेख था। पूरे मामले में एक याचिका करते हैं नृपेंद्र पांडे। उन्होंने लखनऊ के जिला न्यायालय में ये पूरी याचिका दायर की थी, जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ कई विभिन्न धाराओं में कार्रवाई की मांग की थी। परिवाद दायर किया था उन्होंने, और इस परिवाद के बाद राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी हुआ, क्योंकि राहुल गांधी बार बार वहां पर पहुंचे भी नहीं थे। उन्होंने हाजिरी माफी भी लगाई थी, इसमें राहुल गांधी के खिलाफ जुर्माना भी ठोका गया था, लेकिन तब भी राहुल गांधी हाजिर नहीं हुए। ऐसे में परिवाद में उन्हें समन जारी किया गया, और जब समन जारी किया गया तो राहुल गांधी इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच पहुंचे थे। उन्हें शायद उम्मीद थी कि लखनऊ बेंच से कुछ राहत मिल जाए, लेकिन बीते दिनों लखनऊ की बेंच ने राहुल गांधी को किसी भी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया और उन्हें वापस पुनर्निरीक्षण के लिए जाने की सलाह दे दी। और लखनऊ की बेंच ने कहा कि हम इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आपके पास विकल्प है, आप निचली अदालत में जाइए, पुनर्निरीक्षण कीजिए और फिर वहां से जो भी आपको आदेश मिलेगा उसका पालन कीजिए। जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी के लिए भी ये मुसीबत है, कांग्रेस के लिए भी मुसीबत है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो पिछली बार की तरह इस बार भी राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जा सकती है। और इस बार अगर लोकसभा की सदस्यता गई तो विपक्ष के नेता का पद भी चला जाएगा। मैं तो ये बोलता हूँ कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसमें आप बोलिए, लेकिन कहाँ तक बोलना है इस बात का भी ध्यान रखिए। राहुल गांधी जी कई बार ऐसे बयानबाजी देते हैं और मुसीबत में पड़ जाते हैं, और फिर बाद में आपने उल्लेख किया कि एक बार सदस्यता भी उनको गंवानी पड़ी है। तो ये तमाम चीज़ें क्यों होती हैं कि हम क्या बोलने चाह रहे हैं और क्या, मतलब एक पब्लिसिटी स्टंट मैं कहूँ इसको, कि आप किसके बारे में क्या कह रहे हैं ये भी आप समझ नहीं पाते। यानी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसमें वीर सावरकर की बात कर रहे हैं, और उसके बाद आप प्रेस नोट भी वितरित कर रहे हैं उसी चीज़ को लिखे हुए। तो जाहिर सी बात है कि ये तमाम चीज़ें जब आप करेंगे तो आप मुसीबत में तो पड़ेंगे, जो दायरे में नहीं। तो नृपेंद्र पांडे जी हैं, उन्होंने ये परिवाद दायर किया था और 2023 की बात है। और परिवाद के बाद जब इसमें समन जारी हुआ कि आप आइए, अदालत में आइए, तो कई बार राहुल गांधी ने अपने वकील के माध्यम से वहां पर हाजिरी माफ़ी की अर्जी लगाई। इसमें 200 रुपये जुर्माना भी हुआ जब बार बार हाजिरी माफ़ी, लेकिन राहुल गांधी वहां पहुंचने के लिए तैयार नहीं थे और सीधे वो पहुंच गए हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट में कहा कि साहब ये जो समन जारी हुआ है ये गलत तरीके से जारी हुआ है, ये नियमों के विपरीत हुआ है और मुझे उसमें राहत दीजिए। तो हाई कोर्ट ने क्या कहा कि यहाँ से आपको राहत नहीं मिलेगी, आपके पास विकल्प है, आप रिवीजन पे जाइए, जिला न्यायालय में जाइए, जिला न्यायालय में ही इसमें आप रिवीजन कर सकते हैं। अगर समन जारी हुआ है तो क्या उसमें कमियां हैं, उसके खिलाफ आप पुनरीक्षण याचिका दायर कीजिए, वहाँ पर आपको राहत मिलेगी। तो ये माना जाए कि जो ट्रायल है वो शुरू हो चुकी है राहुल गांधी की, और उस ट्रायल पे आपको पुनरीक्षण के लिए अगर आप गए वहाँ पर राहत मिली। वैसे भी जो मामला जो परिवाद के द्वारा प्रसंज्ञान में लिया गया था, इसमें भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मैं मानता हूं कि इसमें जब परिवाद एक बार दायर किया गया था तो एक बार खारिज भी हो गया था, फिर उसमें अपील याचिकाकर्ता ने की थी, उसके बाद डायरेक्शन दिया गया था मजिस्ट्रेट को कि आप इसमें मामला संज्ञान पे लें, और उसके बाद ये हुआ था। तो ये कहानी जो है काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। और इसमें सज़ा की अगर मैं बात करूं तो 3 से 5 साल की सज़ा इसमें प्रावधान है। तो ये भी जो धाराएं जो लगाई गई हैं 153(a) के तहत आईपीसी और 505 के तहत जो मामला प्रसंज्ञान में लिया गया, ये काफ़ी कठिन हो जाएगा राहुल गांधी के लिए, मैं सोचता हूं, क्योंकि लीगल टर्म्स पे आप जाएंगे, कैसे डिफेंस करेंगे वो अलग बात है, लेकिन इसके जो परिणाम निकल के आएंगे, फिलहाल राहत की तो दिशा नहीं, क्योंकि 482 में आप गए थे, आप समन के खिलाफ गए थे, अगर आपके पास तथ्य होते तो हाईकोर्ट आपको राहत देता, लेकिन आपको फिर भेज दिया वहीं पर, तो आप वहां पर अपनी बातें पुनरीक्षण याचिका में रखिए। यानी अब राहुल गांधी
कितने दिनों तक हाजिरी माफ़ी लेंगे? कहीं ना कहीं उनको पेश होना ही पड़ेगा, क्योंकि चार्ज फ्रेम होंगे, उसके बाद ट्रायल शुरू होगी, फिर गवाह और तमाम चीज़ें निकल कर सामने आएंगी। तो ये मुश्किल दौर राहुल गांधी के लिए मैं समझता हूँ कि चालू हो गया है, और फिर वही जो बयानबाजी के लिए मुसीबत में पड़े थे, अच्छा, एक बार फिर ये बयानबाजी दो चीजें यहाँ पर निकल कर आई है, दो चीज खारिज हुई है। पहले तो राहुल गांधी ने ये मांग की थी कि जो समन जारी किया गया है फिलहाल उस समन को खारिज कर दिया जाए, ये भी लखनऊ बेंच ने नहीं माना। और दूसरी बात ये भी कहा गया था कि जो पूरा मामला ही है इसे भी पूरी तरह से खारिज कर दिया गया, इससे भी लखनऊ बेंच ने इंकार कर दिया। तो दोहरा झटका लगा राहुल गांधी को, उन्हें समन पर हाजिर भी होना पड़ेगा और जैसा कि आपने बताया कि पूरे मामले में ट्रायल भी झेलना पड़ेगा। देखिए, दो तरीके से होती है भारतीय कानून में। एक एफआईआर के तहत आप सीधे जो पुलिस दर्ज करती है उसके बाद चालान पेश होता है, और एक परिवाद के माध्यम से हम जाते हैं। तो परिवाद के माध्यम से यहाँ पर गए थे और समन जारी किया गया था। समन जारी तभी होता है किसी व्यक्ति को जब कोर्ट स्वयं संज्ञान लेती है, मतलब उन धाराओं पर, मतलब 153 ए और 505 का ऑर्डर दिया गया था और उसके बाद समन जारी किया गया था उपसंजात के लिए कि आप कोर्ट पे आइए। तो उसमें दो ऑप्शन रहते हैं कि आप वकील के माध्यम से भी आ सकते हैं और साथ में स्वयं भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर एक दो बार तो हाजिरी माफ़ी चल जाती है, क्योंकि उसमें आपको जमानत करानी पड़ेगी, तमाम चीज़ें करनी पड़ेगी। तो ये जो प्रोसेस होती है उसके लिए वो हाजिरी माफ़ी के लिए गए थे। एक दो बार हाजिरी माफ़ी कोर्ट ने दे भी दी कि चलिए ठीक है, आप समय निकाल के आ जाइए। लेकिन अब यहाँ पर कहा गया कि समन ही खारिज कर दीजिए, मतलब अपास्त कर दीजिए। जो ऑर्डर हुआ है तलब का, तलबी का, उसको ही अपास्त कर दीजिए। 482 में जो हाई कोर्ट की शक्तियां रहती उसके तहत ये आवेदन दिया गया था, इसको भी खारिज कर दिया गया। इसका मतलब अब आप दोबारा हाई कोर्ट से तो आपको वहाँ डायरेक्शन मिल चुका है कि हम निचली अदालत पे जाइए। अब आपके पास ऑप्शन अगर होगा तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन ये भी कोई अभी तस्वीर निकल कर सामने नहीं आती, क्योंकि जिस तरह से जो धाराएं हैं और जिस तरह से एविडेंस याचिका में दिए गए हैं, वो कहीं ना कहीं एविडेंस अभी शुरुआती दौर पर तो ये तो जो मामला पंजीबद्ध हुआ है, प्रसंज्ञान में जो लिया मजिस्ट्रेट ने, वो तो सामने पाया है कि जो एविडेंस दिए गए तो उसमें कुछ ना कुछ तो है। सूरत का जो मामला था, जब राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर जो आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, उसमें उनके खिलाफ जो मामला दर्ज हुआ था उसमें 2 साल की सजा हुई थी। वो मामला और जो अब ये परिवाद दायर किया गया वो कितना अलग है? देखिए, ये समन ही मामले होते हैं, क्योंकि वो आपराधिक मानहानि का मामला था। ये देखिए, ये आपराधिक, इसमें धाराएं देखो, प्राइवेट कंप्लेन वो भी थी, प्राइवेट कंप्लेन ये भी है। ठीक है, डायरेक्ट तौर पर तो ये होता नहीं है, क्योंकि इसमें पुलिस कंप्लेन करती नहीं है, इस पर हमको परिवाद ही दायर करना पड़ता है। तो ये इसमें इन्होंने 153 ए के तहत जो बयानबाजी दी थी, उसमें किसी समाज के प्रति, किसी धर्म के प्रति घृणा जो पैदा होती है, उसमें हम 153 ए का जो मुकदमा होता है वो आईपीसी में लगाते हैं। और 505 का भी इसी तरह से होता है कि किसी को फैलाना, तमाम चीज़ों को लेकर आना, जिससे कि एक माहौल बने। तो ये तमाम चीज़ें जो निकल कर सामने, ये बहुत कठिन है। आपराधिक मानहानि एक 499 और 500 के तहत जो किया जाता है वो एक अलग है आपराधिक मानहानि। उसमें भी जैसे आप आपने मीडिया के सामने बोला, अखबारों में आपने किया तो वो पब्लिश हुआ, एक अलग चीज़ होती है, वो भी एक अलग था। और ये धाराएं बस इसमें चेंज हो गया है। लेकिन समन मामला है तो 5 साल के अंतर्गत ही इसमें सजा होगी। मतलब आप ये मानिए कि अगर इसमें सजा होती तो आपकी सांसदी जो है वो फिर खतरे में आ जाएगी। राहुल गांधी ये माना जाए बचाव कैसे कर पाएंगे? क्योंकि राहुल गांधी अपने बयानों से तो बाज आते नहीं हैं। एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है जिन्होंने अपना 27 साल का जीवन एक काली कोठरी में बिता दिया। मैं वीर सावरकर की बात कर रहा हूँ, पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है। लेकिन एक ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के खिलाफ अपमानजनक बातें करना कुछ राजनीतिक फायदे के लिए, और राजनीतिक फायदा भी क्या होता है, राहुल गांधी को सीखना चाहिए। उनके ही सहयोगी हैं उद्धव ठाकरे गुट के नेता हैं संजय राउत। उन्होंने कहा कि जिस लिहाज से वीर सावरकर पर राहुल गांधी का स्टैंड रहता है वो ठीक नहीं है। और हाल ही में जब एकनाथ शिंदे ने वीर सावरकर की एक कार्यक्रम के दौरान तारीफ की थी तो बाकायदा संजय राउत ने उनकी सराहना की थी। लेकिन राहुल गांधी है ये अपना अलग राजनीतिक एजेंडा लेकर चलते हैं। राहुल गांधी को लगता है कि अगर वो वीर सावरकर को चोटिल करेंगे, वीर सावरकर की विचारधारा को चोटिल करेंगे तो भाजपा पर प्रहार होगा। ये राहुल गांधी की एक भूल है और राहुल गांधी ऐसा बार बार करते रहते हैं। चाहे वो वीर सावरकर का मामला हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मामला हो, या दूसरे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का मामला हो, राहुल गांधी कभी भी इतिहास के पन्नों को टटोलते नहीं है। राहुल गांधी व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी जैसे बयान दे देते हैं। अब इस मामले में उन्होंने ये बयान दिया था। देखिए, राजनीतिक रूप से आप क्या बोल रहे हैं ये उनके लिए इफेक्ट हो सकता है, जनता उसको किस नज़रिए से देखती है उनके लिए इफेक्ट होता है। लेकिन कानून की नज़रों पे आप बच नहीं सकते। अगर कानून की नज़रों पे आपने गलत तरीके से किसी प्रकार की बयानबाजी की है तो आपको मुसीबत में पड़ना ही पड़ेगा। और ये
उनके लिए मुसीबत का ही कदम होगा। देखिए, राजनीति करिए, आप तमाम चीज़ें करिए, लेकिन इतिहास के पन्नों में अगर किसी को महान कहा गया है तो उसकी महानता को आप दरकिनार नहीं कर सकते। देखिए, किसी भी चीज़ के पक्ष हो सकते हैं, विपक्ष होते हैं, तमाम चीज़ होते हैं, लेकिन उसका जो सार है उसको देखना चाहिए। आज वीर सावरकर को जानने वाले, उनके आइडियोलॉजी को मानने वाले करोड़ों की संख्या में लोग हैं, तो आप उन पे हमला बोलेंगे तो आपको इसको राजनीतिक रूप से भी नुकसान होगा, और नुकसान वो झेल ही रहे हैं ऐसी बयानबाजी को लेकर। प्रधानमंत्री पे वो बयानबाजी करते हैं तो उसका फ़ायदा उनको मिलता है। तो ये तमाम चीज़ें जो होती हैं, ऐसे बयानबाजी से हमको बचना चाहिए। उनकी माँ के भी, जो सोनिया गांधी जी, उनकी माँ के भी कई ऐसे बयान आए हैं प्रधानमंत्री पे जिसमें उनको नुकसान हुआ है, तमाम जगह नुकसान हुआ है। तो ऐसी बयानबाजी जिसमें घृणा के भाव पैदा हो, व्यक्तिगत हमले हों, तो इससे बचना चाहिए और राजनीति में परिपक्वता दिखाना चाहिए। आखिर वो नेता प्रतिपक्ष हैं इस दौरान, अगर आप बयानबाजी ऐसी करेंगे तो फिर आगे कैसे चलेगा, और फिर उन्हीं की बातों को लेकर फिर उनके कार्यकर्ता आगे बढ़ जाते हैं। तो एक नेता कैसा बोले वो बेहद जरूरी है। जाहिर सी बात है, अगर इस मामले में राहुल गांधी का ट्रायल आगे बढ़ता है और राहुल गांधी अपना बचाव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जिस लिहाज से उन्होंने बयानबाजी की थी, बचाव कर पाना भी बेहद मुश्किल होगा। हालांकि जो आखिरी फैसला होगा वो अदालत का होगा, अभी तो कार्रवाई शुरू हुई है। लेकिन जिस लिहाज से लखनऊ हाईकोर्ट की ये जो बेंच है, लखनऊ बेंच ने इसने साफ मना कर दिया कि भाई हम इस मामले में आपको कोई भी राहत नहीं दे सकते हैं। जाहिर सी बात है, मामला जटिल है, मामला राहुल गांधी के खिलाफ है और कांग्रेस पार्टी की मुश्किलों मुसीबत बढ़ाने वाला है। लेकिन अगर मामले में सजा होती है, राहुल गांधी दोषी पाए जाते हैं, तो फिर एक बार राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द भी हो सकती है। और लोकसभा की सदस्यता जाने का मतलब है राहुल गांधी का विपक्ष के नेता का पद जाना और 2029 से पहले एक बार फिर से खाली हाथ हो जाना। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।